राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे लास्ट ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था सरस्वती पूजा और हमारे कॉलोनी का प्रसाद। तो वो सारा कुछ कंप्लीट करके हम उसी दिन जल्दी जल्दी निकल पड़े थे घूमने के लिए। एक्चुअली संडे था तो हमारे पास टाइम था। नेक्स्ट डे था रिपब्लिक डे, तो हमने सोचा चलो आज घूम कर आते हैं, क्योंकि विंटर वेकेशन ख़त्म हो रहा था, मतलब ख़त्म हो चुका था। रिपब्लिक डे की एक दिन की छुट्टी थी, सरस्वती पूजा, ये सारा कुछ मिला के थोड़ा बहुत छुट्टी हमें मिला था। तो हमने सोचा चलो घूम कर आते हैं। मौसी मौसा भाई सब आए हुए हैं, तो हमने अपने घर से नियर बाई जो भी एरिया था वहाँ चूज़ किया हमने कि हम वहाँ जाएंगे घूमने के लिए। तो हम कोल कैपिटल ऑफ इंडिया में रहते हैं, तो देश की कोयला राजधानी है। यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको दिखेंगी वो काली काली ही दिखेंगी, चाहे वो सड़क हो, बिल्डिंग हो या पेड़ पौधे हों। फिर हमने अपने घर से दूरी तय की 1 घंटे की। तो हम 1 घंटा ड्राइव करने के बाद पहुँच गए थे स्टील सिटी ऑफ झारखंड। झारखंड में एक और स्टील सिटी है, बट हमारे घर से जो नियर बाई है हम वहीं गए थे, जो कि है बोकारो। तो बोकारो में हम यहाँ पर ना 2 चीज़ें हैं, लेकिन हम ना, चूँकि दिव्य आया था हमारे साथ, तो हमने सोचा पहले ज़ू देख लेते हैं। तो ये ज़ू में हम आ गए। ज़ू में आने के बाद हमने सबसे पहले टिकट लिया और हम चले गए अंदर, जहाँ पर जाने के बाद हमने झारखंड का प्रसिद्ध पेड़ देखा, जो कि है महुआ। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। इसका जो तेल होता है वो खाने के लिए भी यूज़ होता है, और अगर आपके बॉडी में कोई कहीं पर पेन है ना और इस तेल को आप यूज़ करते हैं तो वो पेन चला जाता है। फिर यहाँ पर ज़ू में सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे कि हाउ टू बिहेव विथ एनिमल्स, किस तरीके से हमें ज़ू मैनर्स को फॉलो करना है, वन का क्या लाभ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई थी ताकि हम इसे पढ़े जाने और समझें कि ज़ू या फिर नेशनल पार्क्स क्यों होते हैं, इन्हें प्रिजर्व करना क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ जाने के बाद हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे कि डायनासोर बर्ड देखा, फिर पीकॉक था, बहुत सारे पैरॉट्स थे, छोटे छोटे और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स थे। साथ ही हमने बहुत सारे मंकीज़ देखे, स्वान देखा, बड़े बड़े जो हंस होते हैं वो भी हमने देखे। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिरन, डियर की फैमिली थी। बहुत सारे हिरन थे, छोटे बड़े, डिफरेंट साइजेस के, डिफरेंट कलर के, कुछ डॉट्स वाले, कुछ विदाउट डॉट्स वाले, सारे हमने एक्सप्लोर किए। और ज़ू में हमने बहुत चला, मतलब पैदल हमने बहुत सारा वॉक किया। तो जो भी प्रसाद का सेवन हमने किया था उसके बाद हम गाड़ी में बैठ कर आए तो पेट पूरा भारी हो चुका था, तो हमारा बॉडी बिल्कुल फ्री हो गया था, इतना हमने यहाँ पर वॉक किया था। फिर हमने ना यहाँ पर सांभर देखा, तो दिव्य का कहना था सारे डियर का ना ये चाचा है, उसका ये कहना था। फिर हमने देखा हिप्पो। तो ये जो हिप्पोपोटेमस है, इसको मैं 4 साल पहले गई थी तब भी मैंने देखा था, और आई थिंक हम लोग और भी पहले गए थे 2007-8 के सराउंडिंग्स, उस टाइम भी ये हिप्पो वहाँ पर था। तो हमने वो सब कुछ देखा। फिर हम बहुत और पैदल चलें, फिर दिव्य और चलना नहीं चाह रहा था। फिर हमें दिख गए 2 बियर, काले काले से भालू। तो दिव्य बोल रहा था कि ये तो भालू कम है और टेडी बियर ज़्यादा है, क्या हम इन्हें घर लेकर जा सकते हैं। तो चूंकि पतझड़ का मतलब मौसम चल रहा है ना, तो सारे सूखे सूखे पत्ते यहाँ पर पड़े हुए थे, इन पर पैर रखकर चलना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इनके ऊपर से जब हम चल रहे थे तो एक नेचुरल म्यूज़िक इसमें से निकल रही थी। फिर हमने पॉर्क्यूपाइन देखा, तो इसको भी दिव्य को घर लेकर जाना था, क्योंकि उसका कहना था कि पॉर्क्यूपाइन बहुत फ्रेंडली होता है, अगर हम उन्हें अटैक नहीं करेंगे तो वो हम पर अटैक नहीं करेंगे। फिर हम जलजीव विहार में आए। मेरा आने का बिल्कुल मन नहीं था, दिव्य की जिद की वजह से हम आए। तो यहाँ पर हमने छोटे बड़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस देखे, लेकिन हाँ एक चीज़ हमने यहाँ पर अच्छी देखी, वो थी ये टर्टल। तो इस टर्टल को देखिए, ये हेड अंदर कर रहा है, ये दिव्य ने देखा। मतलब ऐसे तो बच्चे शॉर्ट्स में, वीडियोस में देखते ही हैं, लेकिन रियलिटी में देखने का एक अलग मज़ा होता है, तो वो देखकर बहुत खुश हो गया था। हमने यहाँ पर भी एक्सप्लोर किया और उसके बाद हम निकल गए यहाँ से, क्योंकि हमारे पास 1 ही घंटे का टाइम था। हम 4 बजे पहुँचे थे और 5 बजे ज़ू जो है वो बंद होने वाला था। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, आगे का ब्लॉग आएगा नेक्स्ट डे। मिलती हूँ अगले दिन। टिल देन टेक केयर, राधे राधे, बाय बाय। Thanks for watching.